अध्याय 9। सूर्यास्त पूर्व में एक लाल रंग की आभा के साथ ढल रहा था। आकाश अभी भी उज्ज्वल था, लेकिन सब कुछ एक ग्रे रंग की छाया से ढका हुआ प्रतीत हो रहा था। खिड़की से बाहर देखने पर दूर के पहाड़ धीरे धीरे गहरे काले रंग की ओर बढ़ रहे थे। लिविंग रूम में रोशनी मंद थी। चाची और चाचा अपनी ऊंची कुर्सियों पर बैठे थे। उनके चेहरे छाया में डूबे हुए थे, जिससे उनकी अभिव्यक्ति को समझना मुश्किल था। जब उन्होंने फांग युआन को 2 शराब के जार लिए हुए देखा तो उनके चाचा गु युए डोंगतु की भौहें एक गांठ में सिकुड़ गईं। उन्होंने मुंह खोला और बोले, पलक झपकते ही, तुम दोनों अब 15 साल के हो गए हो। चूंकि तुम दोनों में गु मास्टर की प्रतिभा है, खासकर फांग झेंग में, तुम्हारी चाची और मैं तुम दोनों पर गर्व करते हैं। मैं तुम दोनों को 6 प्राइमल स्टोन्स दूंगा। लो, गु को शुद्ध करने में बहुत सारी प्राइमल ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए तुम्हें इन प्राइमल स्टोन्स की जरूरत होगी। ये कहते हुए कुछ नौकर आए और फांग युआन और फांग झेंग को एक एक छोटा थैला थमाया। फांग युआन ने चुपचाप अपना थैला ले लिया। फांग झेंग ने तुरंत अपना थैला खोला और उसमें 6 अंडाकार धूसर सफेद प्राइमल स्टोन्स देखे। उनका चेहरा तुरंत कृतज्ञता से चमक उठा और वे अपनी सीट से उठकर चाची और चाचा की ओर मुड़े। धन्यवाद चाची और चाचा, आपके भतीजे को अपनी प्राइमल ऊर्जा को फिर से भरने के लिए वास्तव में प्राइमल स्टोन्स की जरूरत है। आप दोनों ने मुझे आज तक पाला है, ये कृतज्ञता मेरे दिल में अंकित है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। चाचा मुस्कुराए और सिर हिलाया। चाची ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और गर्मजोशी से कहा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भले ही तुम दोनों हमारे अपने बच्चे नहीं हो, हमने हमेशा तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। तुम दोनों का भविष्य उज्ज्वल है और हमें इस पर गर्व है। हाय, हमारे अपने बच्चे नहीं हैं, और कभी कभी हमने सोचा कि अगर तुम दोनों वास्तव में हमारे बच्चे बन जाएं तो ये सबसे अच्छा होगा। उनके शब्दों में गहरा अर्थ था। फांग झेंग इसे समझ नहीं पाया, लेकिन फांग युआन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली। चाचा ने बीच में बोलकर कहा, मैंने तुम्हारी चाची के साथ इस पर चर्चा की है। हमने सोचा कि तुम दोनों को गोद लेकर हम एक सच्चा वास्तविक परिवार बन सकते हैं। फांग झेंग, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो? फांग झेंग एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर जल्दी ही खुशी की मुस्कान उभर आई और उसने कहा, सच कहूं तो जब से मेरे माता पिता की मृत्यु हुई है, मैं अपने परिवार की बहुत इच्छा रखता हूं। चाची और चाचा के साथ एक परिवार बनना ये सच होने के लिए बहुत अच्छा है। चाची का चेहरा नरम पड़ गया और वे हंसी। फिर तुम हमारे अच्छे बेटे हो। क्या अब तुम्हें हमें चाची और चाचा कहना बंद नहीं करना चाहिए? पिता, माता। फांग झेंग ने समझते हुए अपनी बात बदली। चाची और चाचा जोर से हंसे। क्या अच्छा बेटा है, हमने तुम्हें 5 साल की उम्र से पाला है, 10 पूरे साल तक, ये व्यर्थ नहीं गया। चाची ने अपने आंसू पोंछे। चाचा ने चुप खड़े फांग युआन की ओर देखा और नरमी से कहा, फांग युआन, तुम्हारा क्या ख्याल है? फांग युआन ने बिना एक शब्द कहे सिर हिलाया। बड़े भाई। गु युए फांग झेंग कुछ सलाह देने वाला था, लेकिन चाचा ने, जिनका लहजा अपरिवर्तित था, उसे रोक दिया। अगर ऐसा है फांग युआन मेरे भतीजे, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। चूंकि तुम अब 15 साल के हो गए हो, तुम्हें स्वतंत्र होना शुरू करना चाहिए। इस तरह तुम अपनी फांग रक्तरेखा को आसानी से आगे बढ़ा सकोगे। चाचा ने तुम्हारे लिए 200 प्राइमल स्टोन्स वित्तीय सहायता के रूप में तैयार किए हैं। 200 प्राइमल स्टोन्स। फांग झेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने जीवन में इतने प्राइमल स्टोन्स कभी नहीं देखे थे। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन एक ईर्ष्यापूर्ण भाव प्रकट कर दिया। लेकिन फांग युआन ने फिर भी सिर हिलाया। फांग झेंग हैरान था, जबकि चाचा का चेहरा थोड़ा बदल गया। चाची का चेहरा भी बादल छा गया। चाची और चाचा, अगर और कुछ नहीं है तो आपका भतीजा विदा लेगा। फांग युआन ने उन्हें फिर से बोलने का कोई मौका नहीं दिया। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपने शराब के जार उठाए और तुरंत हॉल से चला गया। फांग झेंग अपनी सीट से उठा और बोला, पिता, माता, बड़ा भाई ठीक से नहीं सोच रहा है, क्या मैं उसे समझाने की कोशिश करूं? चाचा ने हाथ हिलाया और जानबूझकर आह भरी। हाय, इस मामले को मजबूर नहीं किया जा सकता। चूंकि तुम्हारे मन में ये भावना है, एक पिता के रूप में मैं पहले ही बहुत संतुष्ट हूं। नौकरो, युवा मालिक, फांग झेंग की अच्छी देखभाल करो। फिर आपका बेटा विदा लेता है। फांग झेंग पीछे हट गया और लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। सूरज पहाड़ के नीचे ढल गया और लिविंग रूम और भी अंधेरा हो गया। थोड़ी देर बाद अंधेरे से चाचा की ठंडी आवाज उभरी, ऐसा लगता है कि ये लड़का फांग युआन हमारी साजिश को भांप गया है। गु युए कबीले के नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि 16 साल की उम्र में सबसे बड़े बेटे को पारिवारिक संपत्ति विरासत में लेने का अधिकार होगा। फांग युआन के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जिससे एक संपत्ति पीछे छूटी थी। इसे चाची और चाचा संभाल रहे थे। ये विरासत 200 प्राइमल स्टोन्स की तुच्छ राशि से तुलना नहीं की जा सकती थी। अगर फांग युआन ने भी चाची और चाचा द्वारा गोद लिए जाने के लिए सहमति दी होती तो वो इस संपत्ति को विरासत में लेने का अधिकार खो देता। अगर फांग युआन इस साल 15 साल की उम्र में स्वतंत्र होने का फैसला करता तो वो कबीले के नियमों का पालन नहीं करता। खुशी की बात है कि हम फांग झेंग को अपने पक्ष में करने में सफल रहे और फांग युआन के पास केवल सी ग्रेट प्रतिभा है। चाचा ने राहत की सांस लेते हुए खुशी महसूस की।
फिर पति, अगर फांग युआन 16 साल की उम्र में स्वतंत्र होने का फैसला करता है तो हम क्या करेंगे? चाची की आवाज हिस्टीरिया से भरी थी क्योंकि वो विरासत के बारे में सोच रही थी। चूंकि वो अनुशासनहीन व्यवहार कर रहा है तो उसे हम पर दोष नहीं देना चाहिए। जब तक हम उसे हमारे पास से निकलने से पहले कोई बड़ी गलती करते हुए पकड़ लें और उसे परिवार से निकाल दें, ये उसका विरासत का अधिकार छीन लेने के बराबर होगा, चाचा ने ठंडे स्वर में समझाया। लेकिन ये लड़का बहुत चालाक है, वो भला गलती कैसे करेगा? चाची ने हैरानी से पूछा। चाचा ने तुरंत आंखें घुमाई और गुस्से में फुसफुसाया, तुम वाकई मूर्ख हो। अगर वो गलती नहीं करता तो क्या हम उसे फंसा नहीं सकते? बस शेन कुई को फांग युआन को बहकाने दो और चिल्लाकर हमला करने का आरोप लगाने दो। हम उसे मौके पर पकड़ लेंगे, एक कहानी गढ़ लेंगे कि वह नशे में धुत होकर उन्मादी व्यवहार कर रहा था। निश्चित रूप से हम फांग युआन को निकाल सकते हैं। पति, तुम्हारे पास वाकई एक तरीका है, क्या शानदार योजना है। चाची उस पल में बहुत खुश हुई। रात के गहरे रंगों ने आकाश को ढक लिया और आकाश में बिखरी तारों को ज्यादातर बादलों ने ढक लिया था। गांव के प्रत्येक घर में धीरे धीरे रोशनी जलने लगी। गुई युए फांगझिंग को एक कमरे में ले जाया गया। युवा मालिक फांगझिंग, पुराने मालिक ने मुझे विशेष रूप से आपके लिए ये कमरा सजाने के लिए कहा था, मां शेन ने आतिथ्यपूर्ण स्वर में कहा। वो कमर झुकाए हुए थी, उनके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। फांगझिंग ने एक नजर में चारों ओर देखा, उनकी आंखें चमक रही थीं। ये कमरा उनके पिछले कमरे से कम 2 गुना बड़ा था। उन्होंने तुरंत बार बार सिर हिलाया और कहा, यह बहुत अच्छा है, वास्तव में बुरा नहीं है, धन्यवाद मां शेन। मां शेन चाची और चाचा की सबसे मूल्यवान व्यक्ति थीं। वे घर के सभी दासों की प्रभारी थीं और एक ऐसी गृह स्वामिनी थीं जो अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप थीं। वो लड़की शेन कुई जो फांग युआन की सेवा करती थी, उनकी बेटी थी। मां शेन हंसी, मैं युवा मालिक की कृतज्ञता के योग्य नहीं हूं, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य। घर पर रहने के बजाय उसने 2 शराब के जार पकड़े और गांव के बाहरी इलाके की ओर चल पड़ा। रात गहरा गई और काले बादल तारों की रोशनी को ढक रहे थे। पहाड़ी हवा चल रही थी, धीरे धीरे तेज हो रही थी। पहाड़ी बारिश आने वाली थी, लेकिन उसे फिर भी खोज करनी थी। अपने माता पिता की विरासत हासिल करने के लिए उसे 16 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा, और फ्लावर वाइन मॉन्क का खजाना एकमात्र चीज थी जिसे वो अल्पकाल में हासिल कर सकता था। सड़कों पर ज्यादा लोग नहीं थे। सड़क के किनारे घरों से मंद रोशनी दिखाई दे रही थी। कुछ छोटा कचरा और पत्तियां हवा से उड़कर इधर उधर बिखर रहे थे। फांग युआन के पतले कपड़े पहाड़ी हवा को रोक नहीं पा रहे थे और उसे ठंड का एहसास हो रहा था। उसने बस शराब का जार खोला, एक छोटा घूंट पिया। हालांकि ये मटमैली शराब थी, लेकिन निगलने के बाद उसे एक गर्माहट का एहसास हुआ। इन कुछ दिनों में ये पहली बार था जब उसने वास्तव में शराब पी थी। जैसे जैसे वो गांव से बाहर निकलता गया, सड़क के किनारे घर कम होते गए और रोशनी और मंद होती गई। उसके सामने और भी अंधेरा था। हवा पहाड़ी जंगल के खिलाफ जोर से बह रही थी। रात में शाखाएं हिल रही थीं, जिससे एक सीटी जैसी आवाज निकल रही थी जो जंगली जानवरों की दहाड़ की तरह लग रही थी। फांग युआन की चाल धीमी नहीं हुई। वो गांव के विशाल प्रवेश द्वार से बाहर निकला और अंधेरे में आगे बढ़ता गया, और उसके पीछे हजारों घरों की उज्ज्वल और शानदार रोशनी थी। इन रोशनी में एक गर्म कोना था। छोटा भाई फांगझिंग अपने डेस्क पर बैठा था, कक्षा के दौरान लिए गए नोट्स की समीक्षा कर रहा था। घर में रोशनी चमक रही थी और ठोस दीवार ठंडी हवाओं को रोक रही थी। उसके हाथ के पास गर्म जिनसेंग चाय का एक कप था जिसमें से भाप उठ रही थी। युवा मालिक फांगझिंग, आपके लिए गर्म स्नान का पानी तैयार है। दरवाजे के बाहर से शेन कुई की आवाज धीरे से आई। फांगझिंग का दिल धड़का। फिर कृपया इसे अंदर ले आओ। शेन कुई कमर झुकाए कमरे में आई, उसका चेहरा प्रसन्न था। आपकी दासी युवा मालिक को नमस्ते करती है। उसकी आंखें फांगझिंग की ओर प्रेमपूर्ण नजरों से देख रही थीं। फांग युआन केवल सी ग्रेड प्रतिभा का था, लेकिन फांगझिंग एक ए ग्रेड प्रतिभा था। उसे हासिल करना वास्तव में सबसे बड़ा सौभाग्य था। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।